होती है कि जो हम अपने आप को समझते हैं ना, जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जब हमारा एक्चुअल बिहेवियर उसके करीब तर होता है, जो कि हमारा अपना सेल्फ इमेज है अपने बारे में, यानी हमारा रियल सेल्फ और हमारा आइडियल सेल्फ जो हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, उनमें जितनी मुताबिकत होगी उतना ही हम अच्छा महसूस करेंगे और हमें हमारे अंदर बेचैनी नहीं पैदा होगी। लेकिन जितनी ज़्यादा ये दोनों चीज़ें, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, एक दूसरे से दूर होंगे, उतनी ज़्यादा बेचैनी हमें पैदा होगी और हम अजीबोगरीब महसूस करेंगे। इस चीज़ को डिसोनेंस कहा जाता है और उसमें मुताबिकत को कॉन्सोनेंस कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो सारी थ्योरी है ना हमारी, ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि क्यों ऐसा होता है। जैसे मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया है कि इवन जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना हमारे माशरे के, पढ़ा लिखा तबका भी हमारा अकीदत परस्ती का शिकार है, शख्सियत परस्ती का शिकार है और पीर परस्ती का शिकार है। और वो बहुत ज़्यादा इबहाम और तोहमात में पड़े रहते हैं और वो भी वार्ड ऑफ करते रहते हैं ईवल स्पिरिट्स को और इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को करते हैं। उसकी डीप इनसाइड रीजंस क्या होती हैं, इस हवाले से सोशल साइकोलॉजी के पास बहुत बड़ा नॉलेज है, बहुत वसी नॉलेज है डीप इन केस स्टडीज़ का। अच्छा, वो लोग जो थोड़े से पुराने हैं ना मेरी तरह, उनको ये याद होगा कि जब सन 2000 स्टार्ट हुआ था ना, न्यू मिलेनियम स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सी कहानियाँ हमें देखने में, सुनने में मिली थी। यहाँ तक कि ये कहा जाता था कि जो कैलेंडर है ना, इसमें 2000 के बाद की वो पट्टी ही नहीं बनी है ना, वो सेट ही नहीं हुई है। तो 2000 के बाद तो तारीख ही सेट नहीं की गई है, तो ये एंड ऑफ डे है और ये डूम्स डे है, मतलब क़यामत की निशानियाँ सारी पूरी हो चुकी हुई हैं। अब सिर्फ जो क़यामत आनी रहेगी और सन 2000 का नया जो सूरज है वो हम नहीं देख पाएंगे और क़यामत आ जाएगी। इस तरह बहुत सी पेशगोइयाँ की गई ज़लज़लों की, तूफ़ान की, कि दुनिया उसके बाद कैसे बदलने वाली है। बहुत बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर आप अभी भी सर्च करें गूगल पे तो आपको नज़र आएंगी कि व्हाट विल हैपन 2000 मिलेनियम चेंज। तो उस हवाले से इतनी परेशानी पाई जाती थी कि पता नहीं क्या होगा, सूरज की गर्दिश ऐसे हो जाएगी, चाँद की गर्दिश ऐसे हो जाएगी, जियोग्राफिकल चेंजेस हैं कुछ इस तरह की, फिज़िकल चेंजेस हैं, एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंजेस हैं, और इसके साथ साथ बहुत सी रिलीजियस वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल जो थी, एक तरह से हम कह लें ना, तो हम प्रस्ताना किस्म की बातें सुनने में, देखने में भी हमें मिली हैं। अच्छा, उसमें ना एक थ्योरी है जो जिसके ऊपर मैं आपको आज बताने लगी हूँ और ये एक्सप्लेन करेगी इस चीज़ को भी कि क्यों ऐसा होता है कि हम इस प्रोपेगेंडे का कह लें या हम इस चीज़ का शिकार होते हैं। ये जो थ्योरी है ये है फिस्टिंगर की थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ डिसोनेंस कहा जाता है। जो लोग ये पढ़ते हैं वो बहुत वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। फिस्टिंगर की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाती है। कॉग्निटिव यानी थिंकिंग पैटर्न, और डिसोनेंस अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा सेल्फ इमेज है ना और सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हमारा बिहेवियर उसके अलाइन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो दोनों चीज़ें ना, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इसको फूड मिलती रहे। अगर उसके कंट्ररी कोई बयान आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसको फेंक देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे इवन मैं खुद भी, इवन चलें ठीक है, हम एक पॉलिटिकली आजकल हर पर्सन कहीं ना कोई ओपिनिएटेड है, तो हम पीटीआई के लोग हैं। अब ये होता है कि जो ही इमरान खान के अगेंस्ट पे कोई कंट्ररी इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो उसको पहले ही क्रॉस इनवैलिडेट कर दिया जाता है और हम इतना उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हम उसके अगेंस्ट, जो हमारा कॉग्निटिव माइंड सेट है, उसके अगेंस्ट हम कोई चीज़ें, हमारा जहन प्रोसेस नहीं कर पाता है। लेकिन ये थ्योरी तो खैर बहुत बड़ी है, इस पर मैं बात करती हूँ। चाइना के अंदर भी एक ग्रुप था और उनमें भी ये चीज़ चली, और वहाँ पर भी ना अमेरिकन स्टडीज़ में भी ये एक ग्रुप है जिनका ये मानना था कि सन 2000 के बाद क़यामत आ जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब ये क्या हुआ कि वो जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने मनाजात शुरू कर दी ना, दुआएं और रिचुअल्स ना एंड डे की, कि वो लोग जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और ये रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे वो बच सकेंगे ना उस सारी प्रॉब्लम से, और वो दे विल बी फॉर गिवन पीपल, और बाकी जो लोग हैं वो सफ़र करेंगे। तो इस तरह उन्होंने अच्छा खासा अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर लिया और एंड डेट तक ना उन्होंने अपनी वो सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली। बहुत ही उसके अंदर कल्ट हमें नज़र आता है ना, अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात देखने में हमें नज़र आए। कब्रें खोदी हुई थी, कफन पहने हुए थे, बिकॉज डूम्स डे इज़ अबाउट टू हैपन, और उसके बाद जो है ना उसकी सारी तैयारियाँ और प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली थी। अब क्या हुआ कि जब रात को घड़ी की सुई ने 12 का क्लिक बजाया और यहाँ सारी वो जो थी, जो अभी भी होता है कि लाइट्स होती हैं, फायर वर्क होता है, सब कुछ होता है, ये तब भी हुआ था, लेकिन बड़े अजीबोगरीब खौफ के साथ ना पूरी दुनिया में खौफ की फ़िज़ा कायम थी जब मिलेनियम चेंज हुआ है। तो उस टाइम पे जब वो जो सारी रिलीजियस कल्ट था वो इकट्ठे थे जब एक जगह पर, तो अब ये सारी जो स्टडी है ना, ये फिस्टिंगर स्टडी करते रहे कि उनके थॉट प्रोसेस और कॉग्निटिव पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं। जब उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, तो फिर
फिर क्या हुआ, वो शर्मिंदा हुए होंगे। अब देन गिव मी दी ओपिनियन, क्या वो लोग शर्मिंदा हुए होंगे कि कुछ भी नहीं हुआ और हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हम जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम शैटर हुआ है। अप टू योर सरप्राइज ऐसा नहीं हुआ, उनका बिलीफ सिस्टम शैटर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने एक नई एनोलॉजी घड़ ली। और वो एनोलॉजी क्या थी कि दरअसल ये जो प्रीचिंग हम करते रहे हैं, हम जो रिचुअल्स परफॉर्म करते रहे हैं, हम ये जो रसूमात अदा करते रहे हैं और हम दुआएं करते रहे हैं, इस दुआओं के नतीजे में द मदर अर्थ इज सेव्ड। तो ये जो दुनिया है ये बच गई है क्योंकि हमने दुआ की थी और हमारी मनाजात के नतीजे में जो आफत थी, जो बला थी, वो टल गई है। तो इस तरह एक सूरत में भी वो सेफ थे कि कुछ होने वाला है, डूम्सडे इज अबाउट टू कम। अब जब वो नहीं हुआ और नथिंग हैपेंड और सुबह उसी तरह ही सूरज निकला जैसे रोज सूरज निकलता है, तो अब भी वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी थ्योरी या उनका हाइपोथेसिस गलत साबित हुआ है, बल्कि उन्होंने एक नई कॉग्निशन या नया माइंडसेट और नया थॉट पैटर्न अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने एक नई बात घड़ ली। और इस तरह हम उसकी रीज़न क्या थी, जिस स्टिंगर के मुताबिक होता ये है कि जब हम हमारी जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, हम जिस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, हम उसको डैमेज होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत सी चीज़ें घड़ लेते हैं, ऐसी चीज़ें घड़ेंगे कि जो जस्टिफाई करती होंगी हमारी सोच को। तो ये एक ऐसा ये तो एक रिसर्च स्टडी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी और लॉन्गिट्यूडनल थी, लेकिन हमारी एवरीडे लाइफ के लिए भी इसमें अंदर एक सबक पोशीदा है कि हम कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं करते कि ख़ुद को सही साबित करने के लिए, खुद को मजलूम बताने के लिए और ये बताने के लिए कि हम कितने ज़्यादा जो है हम गम के मारे हैं या हमारे ऊपर कितने जुल्म सितम हो रहे हैं। सम टाइम जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, तो कहीं वो ज़िंदगी का इम्तिहान हम खुद ही तो नहीं है, हम ही तो नहीं किसी को मुश्किल में डाल रहे, क्योंकि हमारा अपना ही थॉट प्रोसेस गलत है। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में।